बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीके इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत से इकदाम किए हैं, लेकिन अब लगता है कि क़यादत ने हथियार बिल आखिर हुकूमत के सामने डाल दिए हैं। इमरान खान का अडयाला जेल के अंदर पिम्स के डॉक्टर्स ने जो चेकअप किया है, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, और साथ ही तहरीके इंसाफ के अंदर बड़ा शदीद फड्डा पड़ गया है। इमरान खान की हमशीरा और बैरिस्टर गौर आमने सामने है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है, और आइनी तरामीम और काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से भी हुकूमत ने बाजी पलट कर रख दी है। बगैर नंबर गेम के करीब पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो हुकूमती कैंप के अंदर शमूलियत के हवाले से दावा किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। लाहौर के अंदर जो कॉलेज का एक वाकया हुआ है, जिसके अंदर हजारों जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, उस मामले के अंदर भी FIA की एक कमेटी बनाई गई है, और वो FIA बाकायदा तौर पर एक्शन का आगाज कर चुकी है। उसको क्या टास्क दिया गया है मरियम नवाज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। लाहौर का जो एक कॉलेज का वाकया हुआ, अब एक तरफ का ये मौकफ है कि ये वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है, ये सोशल मीडिया की एक पोस्ट से चलाया गया, वो फेक न्यूज़ थी, और फिर उस मामले को उछाला गया, और नाजायज़ तौर पर सोशल मीडिया की एक फेक न्यूज़ से ये इतना बड़ा जो एहतजाज है ये आगे बढ़ा है। अब इसको मैनेज करने के लिए जो एक तरीका होता है पंजाब हुकूमत का ख़ास तौर पर, कि ये सारा फेक न्यूज़ है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा FIA की एक टीम बना दी गई है। ये 7 रुकनी टीम है जो अब उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है जिन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट किया, या जिन्होंने इस वाक़े के अंदर फेक न्यूज़ फैला के इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। उसके अंदर एक तो जो है मिस्टर वकास सईद हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं फोरेंसिक, ये टीम के हेड होंगे, और मिस्टर अली यज़दानी यज़दां ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फोरेंसिक, ये टीम मेंबर है। मोहम्मद एहसन है, ये AD सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह इनके साथ गुलाम मुस्तफ़ा हैं, ये टेक्निकल असिस्टेंट है। अली रजा जो है वो SI हैं, SHO इंक्वायरी ऑफिसर हैं। यासर रमज़ान ये सब इंस्पेक्टर हैं, टीम मेंबर हैं इसके। मोहसन रजाक ये भी सब इंस्पेक्टर हैं, टीम मेंबर हैं। तो पुलिस और FIA, बल्कि ये FIA के ही सारे लोग हैं, और मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस के और टेक्निकल स्टाफ पर मुश्तमिल ये एक टीम बनाई गई है, जो उन अकाउंट्स को जिन्होंने फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर या यूट्यूब पर इन्होंने मवाद अपलोड किया, और इस वाक़े के अंदर जो है वो इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है। बहरहाल उनका अपना जो पंजाब का वजीर है, उसने हकायक जाकर बयान किए कि CCTV कैमरे गायब किए गए हैं। लगता यह है कि उनकी भी काबीना से छुट्टी करवा दी जाएगी। हालांकि इसी तरह जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने भी इसी तरह के वाकयात की निशानदेही की। बहरहाल ताकत के जरिए कुचलना, ये पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनका ये वतीरा बन गया है। चूंकि दलील के साथ उन्होंने बात नहीं करनी, लेकिन ये बहरहाल सवाल अपनी जगह है कि वो खानदान कौन है, वो लड़की कौन है, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं। फिर एक लड़की का जिक्र हुआ है, तो वो इत्तेफाक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट भी रही है, लेकिन उनके जो वालदैन है, अहले खाना है, वो बता रहे हैं कि वो फिसली थी और उसका माजरा और था। अच्छा, ये सारी चीजें बहरहाल बयानात भी हो जाते हैं। पंजाब हुकूमत भी ये एक्शन कर रही है। अब जिस अंदाज के अंदर जो है वो 17 अक्टूबर को, यानी परसों, इजलास बुला भी लिया गया है, इसका मतलब है कि हुकूमत कॉन्फिडेंट है। यकीनन कुछ ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, या मुमकिन है उसके अंदर अख्तर मेंगल के भी कोई एक दो सेनेटर्स हों, फजल रहमान का भी एक सेनेटर बताया जा रहा है, तो हुकूमत ने बगैर ऐसा एक तासर दिया है कि उनकी नंबर गेम पूरी है। यानी 10 MNAs को वो मैनेज कर चुके हैं, चंद सेनेटर्स को भी वो मैनेज कर चुके हैं। नून लीग के जो हल्के हैं वो इस हवाले से अब तालियां बजाना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है वो तो जब इजलास होगा, इजलास तो रख दिया गया, तो रखने का मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत को लगता है कि वो नंबर गेम पूरा कर लेगी। अब इसमें तहरीक इंसाफ के जो शिबली अफराद हैं, वो खुद तो वोट नहीं देंगे, लेकिन बताया गया है कि उनकी बड़ी इसके अंदर सुस्ती है, और उसमें एक खातून सेनेटर है, उनका जिक्र हो रहा है।
फिर एक MNA का भी जिक्र हो रहा है, कुछ और लोगों के दबे लफ्जों के अंदर अभी जराये के हवाले से खबरें चल रही हैं। कबल अज वक्त होगा ये कहना। बहरहाल ऐसे लगता है कि बाजी पलटने जा रही है और आईनी तरमीम और कादी फायदा की एक्सटेंशन के मामले के अंदर जो है वो हुकूमत को कामयाबी मिल जाए। अब सबसे जो आम इजलास है वो कल है फजल रहमान के साथ लाहौर के अंदर। वो इशाइये में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे, बिलावल जरदारी भी वहां पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे अगर फजल रहमान मान जाते और मुमकिन है आईनी जो सारी तरमीम है जिसके अंदर काजी की एक्सटेंशन या इस तरह का मामला हो तो वो इसके अंदर हदफ हो जाए और बाकी कुछ चीज़ों पर जो फजल रहमान है वो अगर इतफाक राय कर जाते हैं, कुछ लोग कुछ दो पॉलिसी हुकूमत के साथ तय पा जाती है जिसकी उम्मीद तो कम है। अब जिस सदा पे मौलाना फजल रहमान चले गए हैं उम्मीद अब कम है, लेकिन बहरहाल क्या पता होता है ये जो मुलाकातें हैं उसके अंदर क्या तय पाता है। लेकिन सबसे जो बड़ी इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए एक टेंशन बन गई है वो अंदरूनी लड़ाई है। अंदरूनी लड़ाई के अंदर बुनियादी तौर पे गुज़श्ता शब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो है वो पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहा गया कि वो जाएंगे। उन्होंने इमरान खान का मेडिकल चेकअप किया। उन्होंने बताया कि जो है वो वर्जिश भी ठीक कर रहे हैं, 1 घंटा खाना पीना भी ठीक है, कोई मसले ही नहीं है। उस पर बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम रिपोर्ट शेयर करेंगे, लेकिन ये बड़ी खुशखबरी है। अब बैरिस्टर गौर पर बड़ी तनकीद हो रही है। दूसरी तरफ जो उमर अयूब है उन्होंने ये दावा किया है कि भाई इमरान खान का डॉक्टर, बेशक डॉक्टर आसम वहां पे पहुंचे हैं लेकिन हमारी ये तो हुकूमत के साथ बात ही नहीं हुई कि इमरान खान का जो पर्सनल डॉक्टर है वो जाके चेक करेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं वो आए जरा बैरून मुल्क से और हमारे साथ शेल और डंडे खाएं और हम भी इंशाल्लाह हाजिर हैं, जो वो कहते हैं उसके मुताबिक हम चलते हैं। इसका एक वाज़ेह मतलब यह है कि PTI क़यादत को लगता है कि डंडे पड़ते हैं, शेल लगते हैं और अब हम इतनी मज़ाहमत नहीं कर सकते। तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है एक वो ग्रुप है जो सोशल मीडिया पे हावी है और वो पूरी पार्टी को सोशल मीडिया के जरिए वो प्रेशराइज करते हैं और फिर बिल आखिर वो बताते हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड है, इन्होंने सौदा कर लिया है, ये बहुत सुस्त है, ये इमरान खान को इस तरह रिहा नहीं करवाया जा सकता। ये मज़ामती ग्रुप है और इस मज़ामती ग्रुप के जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के इस वक्त MNAs भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, आम ओहदों पर भी तैनात हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे ग्रुप है जो आप समझें कि उनकी नीयत पे शायद शक नहीं हो सकता, लेकिन वो समझते हैं कि हम इस तरह का एहतजाज के जरिए हुकूमत को सरेंडर नहीं करवा सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है उनके यहाँ जो दलील है वो ये है कि हमने बारहा लोगों को निकालने की कोशिश की है। अगरचे तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को जो मैंडेट मिला है वो सबसे बड़ा मैंडेट है, वो 2/3 अक्सरियत है जो कि एक बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। लेकिन एक डाका डालकर जबरदस्ती करके तहरीक इंसाफ को पूरे सीन से आउट किया गया। तो अब जब एहतजाज के लिए हम निकलते हैं तो लोग उतनी बड़ी तादाद के अंदर चुके नहीं निकलते और मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो रेगुलर मुझे सुनते हैं उनको अंदाजा है, मैं ये कहता रहा हूं कि जब तक लाखों की तादाद के अंदर लोग नहीं निकलेंगे, कम अज कम इस्लामाबाद के अंदर ज्यादा नहीं तो 1 लाख बंदा चाहिए। यानी हम तनकीद बेशक आप करें तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर, कोई कंप्रोमाइज कहेगा, कोई कमजोर कहेगा, कोई बुजदिल कहेगा, लेकिन कुछ चीजें ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए उनको मार्जिन देना पड़ेगा आपको। यानी या तो जब वो कॉल देते हैं तो कुछ लोग, ज्यादातर लोग हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, उनको हकायक का इदराक नहीं होता। भाई घरों पे हमले होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तशद्दुद होता है, फिर आंसू गैस के शेल खाने पड़ते हैं, फिर डंडे खाने पड़ते हैं, फिर सारे मामलात जो है वो चलते हैं। अब इन हालात के अंदर अगर तो बहुत बड़ी तादाद निकले तो 1 लाख बंदा निकलने का मतलब यह है कि इस्लामाबाद पुलिस, FC, रेंजर उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, फिर हुकूमत को झुकना पड़ता है। लेकिन जब 5,000, 4,000, 2,000, 6,000 बंदा जब निकलता है, अभी पिंडी के अंदर हमने देखा, इस्लामाबाद के अंदर देखा, बेशक आपको लोग बता रहे हूं कि लाखों की तादाद में लोग निकल आए, लेकिन रियलिटी ये है कि चंद हजार लोग निकलते हैं, वो बेचारे मार खाते हैं, वो डंडे खाते हैं, शैलंग होती है, खवातीन और बच्चे निकलते हैं, लेकिन आसानी के साथ उनको थका दिया जाता है और वो गिरफ्तार हो जाते हैं। खास तौर पर जब से अली अमीन गंडापुर जिस पुरस्कार तरीके से इस्लामाबाद आकर गायब हुए हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो बड़ी हद तक, यानी मैं ज्यादा नहीं कहता
लेकिन वो डीमोरलाइज हुआ है। अब तहरीके इंसाफ की जो अभी लीडरशिप है, उनको लगता है कि हम जो है वो अब इससे बड़ी मज़ाहमत नहीं कर सकते, अब इससे बड़ा जो लोग हैं उनको जमा नहीं कर सकते, और इतने लोग अगर जमा कर भी लें तो उसके बाद जो है वो भी हमें कोई गारंटी नहीं है। फिर जो इस वक्त MNA आजाद है, उनकी फैमिलीज के लिए, उनके लिए भी खतरात है। इस वक्त आईनी तरमीम के अंदर सारे जो है वो बिजी हैं अपने आप को बचाने के लिए, बोलियां लग रही हैं, यानी 1-1 अरब तक, 80-80 करोड़ तक ऑफर हो रही है। आज खुद वीडियो आई है, एक PTI के अफरीदी साहब है MNA, उन्होंने बताया कि 40 करोड़ की उनको ऑफर आई है और वो 60-80 करोड़ और 1 अरब तक भी जाने के लिए तैयार है। क्योंकि एक एक वोट कीमती है, 7-8 अरब लगाएंगे 8 बंदों 10 बंदों पे, तो लाजमी बात है उन्होंने इस कौम का जो है वो नचोड़ के जो है वो उन्होंने अरबों खरबों बनाने हैं। तो इसके जरिए से ये एक गेम है, ये एक तजारत है जो हमारे ताकतवर हल्के तजारत करते हैं, हमारी पीपल्स पार्टी, नून लीग और पॉलिटिकल जो एलीट है वो कर रही होती है। तो एक बात मैं बहुत सारे मैं देख रहा हूं, हमारे भाई हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं ये बुज़दिल की आदत है। अब तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है इस वक्त, देखिए वो सारे उस तरह के मज़ामती नहीं है, ना ही कभी उन्होंने इस तरह मज़ामत कभी की है। एक खाली जगह पुर इमरान खान ने की, खला था, लोग गायब थे, बैरिस्टर गौर जो उनके वकील थे उन्होंने उनको चेयरमैन जो है वो बना दिया। उसके बाद जो है वो हमने देखा जो शेर अफजल मरवत थे, उनके हवाले से भी सारी इमरान खान ने कहा आपने एहतजाज खत्म नहीं करना, उनका राबता ही मुनक़ता कर दिया गया। और अब जो है वो जो इमरान खान की हमशीरा हैं, उन्होंने कहा है कि हम इन सरकारी जो डॉक्टर्स हैं इनकी भाई रिपोर्ट पे हमें एतमाद नहीं है। उसकी एक बुनियादी वजह है, आज जमायमा खान ने भी एक बयान दिया इसी तर्ज का, आप सुन चुके हैं बहुत सारे दोस्तों से। तो नूरीन खान कहती है कि हम सबसे बड़ा हमें खदशा है इमरान खान की जिंदगी का है। इमरान खान पर पहले भी कई दफा हमले हो चुके हैं, इमरान खान ने इस खदशे का इजहार भी किया है, खुदा न खास्ता ये मुझे जेल में मरवाएंगे। आज डॉक्टर आसम पूरा दिन जेल के बाहर खड़े रहे लेकिन उनको नहीं मिलवाया गया। अच्छा, इस पर जो है वो उन्होंने ये बात की है। फिर उन्होंने कहा बैरिस्टर गौर पिम्स के 2 डॉक्टर्स पर मान गए, हम बतौर फैमिली पिम्स के डॉक्टर से मुतमईन नहीं, पिम्स के डॉक्टर्स पर किसी को एतबार नहीं, इमरान खान का वर्कर्स भी नहीं मानेगा। अब इसकी बुनियादी वजह यह है, क्यों नहीं मानेगा, वजह यह है कि ये पिम्स के डॉक्टर्स ही थे, ये लाहौर के डॉक्टर्स थे, या उधर सर्विसेज के और मुख्तलिफ सरकारी मुलाजम होते हैं, इनकी क्या औकात कि ये रियासत जब इतनी ताकतवरों के जजस जो है उनको खौफ के अंदर वो मुबतला हूं, तो ये बेचारे क्या करेंगे। इन्होंने नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरा दिए थे, वो मरने वाले कर दिए थे लेबॉर्टरी रिपोर्ट्स के अंदर, और हमने देखा कि नवाज शरीफ हट्टा कट्टा था और वो किस तरह लंदन के अंदर गया, आगे उसने वो अंगूर रखे हुए थे, सेब रखे हुए थे, और वो पूरी पाकिस्तानी कौम को बता रहा था कि कैसे मैंने आप सबको बेवकूफ बनाया है। तो इस वजह से एतमाद तो नहीं किया जा सकता इन डॉक्टर्स पर, लेकिन बैरिस्टर गौर और जो इस वक्त टीम है वो मान गई। अब इस पर तहरीके इंसाफ के अंदर से जो वर्कर हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त इश्तियाल के अंदर है, और अब तो बड़ी सीनियर जो लीडरशिप है, शहजाद अकबर, उन्होंने एक बड़ा आम बयान दिया है। और ये बयान मैं समझता हूं सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, जो पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने भी इसी तरह के जो बयानात है वो दिए हैं। मैं शहजाद अकबर का आखिर में आपके सामने बयान रख देता हूं, इससे मिलते जुलते बयानात ही बाकियों के भी है। वो कहते हैं इंतहाई अफसोस और दुख से ये ट्वीट कर रहा हूं, बैरिस्टर साहब आपने ये ट्वीट करके आज एस्टैब्लिशमेंट की फिस्तायत और जुल्म की हमायत कर दी है। हुकूमती डॉक्टरों का मुआयना इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रखता। याद रखिए, ऐसे ही सरकारी डॉक्टरों ने उस वक्त जनरल बाजवा के इमा पर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरा दिए थे। आपने कल कौम को गुमराह किया कि शौकत खानम के डॉक्टर मुआयना करेंगे, और आज डॉक्टर आसम इसी वादे पर अडियाला गए लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। आप खूब जानते हैं कि मुतालबा फैमिली, जाती मुआलज और पार्टी के वफद के मुतालबे का था। आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि इमरान खान का राब्ता दुनिया से मुनक़ता करने का असल मकसद आईनी तरमीम पास करवाना है। आप लोग किसी मैंडेट के बगैर कमेटियों में जा रहे हैं और इस सारे मखरूक खेल का हलाला कर रहे हैं। वो जो कमेटी हुकूमत ने बनाई हुई है, तमाम पार्लिमानी पार्टी शरीक होती हैं, उसमें भी तहरीके इंसाफ के लोगों का मौक़िफ़ है कि हमारे लोगों को नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम डाके वाले मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं। तो इस वक्त बैरिस्टर गौर और बाकियों पर शदीद तनकीद हो रही है, और लगता यह है कि अगर ये आनी तरमीम मंजूर हो जाती है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, काजी इस कौम पर अगर मुसल्लत रहता है, तो तहरीके इंसाफ के अंदर बड़ा शदीद किस्म का जो है वो आप समझे इख्तलाफात जो है
अब वो बढ़ते जा रहे हैं। अब किस तरह लीडरशिप और कारकुनान एक पेज पर आते हैं, ये आने वाला जो 1-2 दिन है वो बड़े आम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।